आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मन में उस परमात्मा ईश्वर का स्वागत करते हुए आज के इस दिन को प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम सभी असम्पशन का त्यौहार मनाते हैं। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे सारे निवेदनों को उस जीवित प्रभु को अर्पित करें जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। आइए पूरी दिल की गहराई से अपने मन को, हृदय को तैयार करते हुए उस प्रभु को देखने के लिए, उस प्रभु को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम हमारे निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस नित्य आराधना में भाग लें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ही सुखद और आनंदमय होता है। हम सभी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इजरायली लोग जो 400 वर्ष तक गुलाम रहे और जब उन्होंने आज़ादी प्राप्त की तो वे बहुत खुश थे, आनंद मना रहे थे। जिस प्रकार आज हम सभी मिलकर जश्न मना रहे हैं 75वां वर्षगांठ का। पर क्या जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई वो आज़ादी हमारे लिए अच्छी रही या बुरी? क्योंकि अगर हम आज देखते हैं जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता का प्रयोग हम सही रूप में कर रहे हैं?
हम देखते हैं हमारे युवाओं को, आज वे कहाँ जा रहे हैं। अगर आज हम उन्हें कुछ कह देते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। और अगर हमारी बात तो छोड़िए, अगर उनके स्वयं के माता पिता उन्हें कुछ कह दे तो भी वह उनसे सहन नहीं होता है। अगर माँ बाप कुछ कह दे तो वो उनको उल्टा जवाब देते हैं, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। मेरे माता पिता ऐसा कहते हैं, वैसा करते हैं, वो मुझे हर समय टोकते रहते हैं। इसलिए आज के दौर में लोगों ने एक दूसरे को सही करना छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी किसी की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहता। क्योंकि अगर मैंने किसी को सही किया तो उस व्यक्ति की नज़र में मैं बुरी बन जाऊंगी, और वह व्यक्ति सोचेगा यह तो बहुत ही बुरी व्यक्ति है, क्योंकि यह हमेशा हमें टोकती रहती है या टोकता रहता है, और हमेशा इसी प्रकार होता है। पर एक व्यक्ति ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। वह व्यक्ति कुछ इस प्रकार कहते हैं, हो सकता है कि मैं आपके बुक में एक बुरी व्यक्ति हूँ, बट जो मेरा कर्तव्य है, ईश्वर ने जो मुझे कार्य दिया है, मैं वो ज़रूर करूँगी। अगर तुम गलत काम करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें टोकूंगी, चाहे तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, पर जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, इसलिए मैंने भी बहुत से लोगों को बोलना छोड़ दिया था। पर जब मैं उन व्यक्ति से मिली, वो आज भी हमें टोकती हैं, आज भी हमें करेक्ट करती हैं। उस क्षण में हमें बहुत बुरा लगा था कि हमेशा हमें टोकती ही रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। पर आज मुझे महसूस होता है कि वे जो कुछ बोलती थी वो मेरे अच्छे के लिए बोलती थी, ताकि मैं एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकूं, ताकि मैं एक अच्छे इंसान बन सकूं। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूं उन व्यक्ति के लिए जिनके कारण मेरे जीवन में परिवर्तन अभी भी आ रहा है। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूं, पर जो लोग मुझे सही करते हैं, मैं कोशिश करती हूं कि मैं उनकी बात को सुनूं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं कि वो मुझे नम्र बनाने की कोशिश करता है, कि मैं और नम्र बनती जाऊं और प्रभु के कार्य में यूं ही निरंतर लगी रहूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 में लिखा है, उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं, हाथ बढ़ाकर उनमें से एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं, जिसे मनुष्य चुनता है वही उसे मिलता है। आज हमें चुनना है कि हम जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु, हमारा पिता परमेश्वर हमें आज़ादी देता है, हमें स्वतंत्रता देता है कि हम सही बातों का चुनाव करें। वो हमें रोबोट नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वो जानता है कि हम मनुष्य हैं, और इसीलिए वह हमें आज़ादी देता है कि हम खुद अपने मन से, सच्चे हृदय से सच्ची राह को चुने और ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए इस क्षण में हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे उस स्वतंत्रता के लिए जो उसने हमें दी है, और हम कभी भी उस स्वतंत्रता का गलत प्रयोग ना करें, बल्कि हमेशा प्रभु से मांगे, हाँ मेरे यीशु मुझे बता क्या सही है क्या गलत है, मैं सच्ची राह में चलना चाहता हूँ, आपने जो मुझे दिया है उसका मैं सही उपयोग करना चाहता हूँ। आइए हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें इस सुंदर गीत द्वारा। हम मुस्कुराते हुए प्रभु को स्तुति देंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु आप जैसे हैं मैं वैसा बनना चाहती हूँ। प्रभु आपने अपनी आजादी का कभी भी गलत उपयोग नहीं किया। आपके पास शक्ति थी, पर फिर भी जो पिता की इच्छा आपके लिए थी, आपने उसी इच्छा को पूरा किया। आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे मेरे यीशु, पर आपने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। हाँ यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि पल पल में आप हमारी मदद करते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा है आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, वो हम पूरी करें। आइए हम मिलकर फिर से इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे कि जहां भी हम जाते हैं हमारे प्रभु की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है, ताकि हम कुछ भी गलत ना करें बल्कि हमेशा सच्ची राह पर चले। बस हमें चुनने की जरूरत है, हमें सही चुनाव करने की जरूरत है। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर से गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम सभी मिलकर प्रभु को स्तुति दे। हालेलुया 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 खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम फिर से प्रभु को स्तुति दे। हालेलुया 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 प्रभु का वचन कहता है,
याकूब 1:21 में, आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं हमारी आत्मा का उद्धार हो तो हम प्रभु के वचनों को सुने। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से लेकर 55 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जक्कैयस के घर में प्रवेश कर एलिसाबेत का अभिवादन किया। जो ही एलिसाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्ति दाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशाली
को उनके आसनों से गिरा दिया है, गिरा दिया है, और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण किया है। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम धन्य कुंवारी मरियम के उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं, हम सभी भारतीयों के लिए वह हमारी संरक्षिका है। आज हम सभी 75वां स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। हम सभी भारतवासी, हमने इस भूमि में जन्म लिया है, हम इस मिट्टी के पूत हैं। हम हमारी इस धरा से प्यार करते हैं, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी मातृभूमि तुम्हारे लिए अनाज उत्पन्न करती है, जिसे खाकर तुम तृप्त होते हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम सभी स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते हैं, यह हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिन है, एक अभिमान का दिन है, एक स्वाभिमान का दिन है। हम बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं कि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति इस भारत देश का यह गौरव के साथ कहता है? क्या वह खुशी खुशी उस तिरंगे की ओर आंखें उठाकर उससे कहता है कि मैं तेरा लाडला हूं और तू मेरी शान है? आज हम सभी के लिए यह गौरव का दिन है, और यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि क्या हम इस दिन को हमारे जीवन में महत्व देते हैं। आज हम सभी माता मरियम के उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं। वह मां जो प्रभु को ग्रहण करती है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जैसा कि एलिजाबेथ स्वयं कहती है कि धन्य है आप नारियों में, धन्य है आप नारियों में जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु में विश्वास करते हुए, उस ईश्वर में विश्वास करते हुए जो हम सभी का सृष्टि करता है, जिन्होंने हमें रचने से पहले ही हमें चुन लिया है। प्रभु हम सभी को जानता है, और वही प्रभु को जब माता मरियम अपने गर्भ में धारण करती है तो वह उसको लेकर डोर टू डोर हर चौखट पर जाती है कि उस प्रभु को जन्म देने के लिए कोई अपना घर या अपने थोड़ी सी जगह दे दे।
लेकिन उस प्रभु को जगह नहीं मिलती है। उस प्रभु को जन्म लेने के लिए भी लोग ठुकरा देते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी मां पीड़ा में रहते हुए गौशाले में प्रभु को जन्म देती है। अगर हम मां की बात करें तो जो माताएं आज इस प्रवचन को सुन रही होगी वह इसका अनुमान लगा सकती है कि लेबर पेन कैसा होता है। शायद ही आदमी या लड़के इस बात को समझ पाएं, लेकिन एक स्त्री के जीवन में सबसे दर्दनाक समय जो होता है वह उसका लेबर पेन होता है, जब वो बच्चे को जन्म देती है। उसकी सांसें, उसके पसीने सब निकल जाते हैं, लेकिन वह उस दर्द को सहने के लिए तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि उस दर्द के बाद में उसे आनंद मिलने वाला रहता है। वह दर्द भूल जाती है जब वह अपने उस नन्हे से बालक को या बालिका को देखती है, जब वो किलकारी लेता है, वह दर्द भूल जाती है। हम सभी ने जन्म लिया है, हम सभी ने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है। हमारी माताओं ने भी इस दर्द को महसूस किया है। हमने भी हमारी माता को दर्द दिया है। और वही मां, प्रभु की मां, जब अपने समय के निकट थी, लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, चल रही थी, स्ट्रीट में थी, रास्ते में थी, दरवाजे पर लोगों से जगह मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे, नहीं मिली। कितनी गहरी बात है, प्रभु का जन्म। और आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि वो मां कितने प्यार से गाती है। उसने जो जो गाया, जो जो उसने कहा, वह पूर्ण होते हुए दिखाई देता है। वह अपने इस भजन में जो कहती है, वह उसके जीवन में सत्यता के रूप में प्रकट रूप से दिखाई देता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया और उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। ये माता मरियम का गीत भजन जब हम देखते हैं तो उस घटना को याद करते हैं, जब माँ शायद से उस कस्बे में बहुत सारे मकान होंगे, वो जा रही है। जोसेफ अपने गधे के साथ में उस माँ को संभाल रहा है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वह माँ आनंद के साथ में। और यह वचन वह कहती है, कितनी गहराई के साथ में उसने इस वचन को अनुभव किया है, प्रभु को ग्रहण करते हुए इस वचन को अनुभव किया है। उसे मालूम है कि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र को जन्म देने वाली है, वह जानती है। और वही उसके जीवन में हम पाते हैं, प्रभु के जन्म से लेकर प्रभु की मृत्यु तक का, कि वह प्रभु के साथ खड़ी रही। उसके लड़के को सड़क पर खींचा गया, थूका गया, उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया, उसे कोड़ों से मारा गया, उसका लहू सड़क पर हर जगह पर छींटों के कारण उछल रहा होगा। उस
माँ का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन वह माँ अपने इन वचन के माध्यम से कहती है कि ईश्वर उद्धार करता है, ईश्वर आंसुओं को पोंछता है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर की नजरों की आंखें कुछ भी धुंधुला नहीं है, वह सबका हिसाब रखता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और वही मां प्रभु ईश्वर के द्वारा स्वर्ग में उत्ग्रहित कर ली गई, क्योंकि उस मां का जो महत्व है वह बहुत ही प्रमुख महत्व है। उस मां ने प्रभु के जाने के बाद भी शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान किया। उस मां के नेतृत्व में पवित्र आत्मा शिष्यों के बीच में आया, प्रार्थना में एक बना के रखी। और वह मां आज भी हम सभी को दर्शन देती है, विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार से दर्शन देती है। वह मां हमसे प्यार करती है, वह मां हमें जानती है, वह हमारी स्वर्गिक मां है। कई लोगों को वह दर्शन देती है, कई लोगों को छुटकारा देती है, कई लोगों को प्रभु का स्पर्श कराती है। जब आज हम उसका पर्व मनाते हैं, वो जीवित मां, वह ईश्वर से निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहती है, वो हमारे साथ में हमारे एक मन होती है। लेकिन क्या हम उस मां को अनुभव करते हैं? कई लोग माता मरियम को एक बॉटल के रूप में समझते हैं कि सिर्फ प्रभु का जन्म हुआ और उसे साइड कर दिया गया। लेकिन यह बहुत ही छोटी सी बात है कि हम माँ को बॉटल से कंपेयर नहीं कर सकते। वो माँ बॉटल नहीं है कि पानी पी लिया और फेंक दो। वो माँ है। जब हमारी माँ को कोई अगर ट्रेन में से खड़ा करके ऐसा कर देगा, बोले कि ले हो गया ना, तो हमारा क्या एटीट्यूड रहेगा? हमारे अंदर क्या होगा? हम क्या रिएक्शन करेंगे? लेकिन जब हम प्रभु की मां को अगर ऐसा कहते हैं, तो हम प्रभु की दृष्टि में थोड़े से तुच्छ हो जाते हैं। थोड़े से नहीं, बहुत। क्योंकि प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रभु उन लोगों से कहते हैं जब वे प्रभु के पास में आते हैं और कहते हैं कि आपकी माँ और आपका भाई आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो प्रभु क्या कहते हैं? कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? जो मेरे वचनों पर चलता है, जो ईश्वर के वचनों को सुनता है और उस पर चलता है, वही है मेरा भाई, वही है मेरे बहन, वही है मेरी माता। और आज के सुसमाचार पाठ में हम यह सुनते हैं कि मरियम ने ईश्वर की योजना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने ईश्वरी योजना पर विश्वास किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आज हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए। हम हमारे सभी भाई बहनों को, सभी नेताओं को, सभी लोगों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें कि प्रभु हमारे इस देश को हर खतरों से, हर बुराई से, हर विपत्ति से, हर संकट से, हर आक्रमण से बचा के रखे। और हमारे देश में एकता, शांति, समन्वय फैला दे, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को ग्रहण कर सके, एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे का हौसला बुलंद करें। आइए हम हमारे वचनों के माध्यम से प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के वचन पर मनन करते हुए प्रभु को अपनी सारी प्रार्थना निवेदन अर्पित करें।
जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे प्रभु, विश्वमंडल के ईश्वर, दास्ता और गुलामी से छुड़ाने वाले प्रभु, मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर 40 साल संग संग रहने वाले प्रभु, कभी ना त्यागने वाले प्रभु, लाल सागर सूखे पैर पार कराने वाले प्रभु, यरदन नदी के ऊपर बर्फ जमाने वाले, सूखे पैर पार कराने वाले प्रभु। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। हम प्रभु की ओर देखें, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, जो हमारे लिए स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम अपने आप को प्रभु की ओर उठाए। हमारी सारी आशा, सारी निराशा, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं प्रभु की ओर उठाए अपने हाथों में लेकर। प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए हम हृदय की गहराइयों से पुकारे और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रार्थना करें। हम अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाए और विशेष करके प्रभु तेरे पवित्र चरणों में प्रिंसी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो गॉलब्लैडर स्टोन के रोग से ग्रसित है, याकूब लकड़ा जो कैंसर के रोग से ग्रसित है, सुमन जो कैंसर के रोग से लड़ रही है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैनिल जो माउथ अल्सर के रोग से लड़ रहा है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। तू ही कहता है, अब मैं इसे चंगा करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रभु हमारे इन सारे रोगियों को चंगाई दे। हम समर्पित करते हैं प्रभु रेजीना को राउर किला से, उसकी परीक्षा में उसे सफलता मिले। सुधा और सदानंद को, वो जो कंपटीशन परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, उनके सारे योजनाओं को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके सारे अर्जियों को तेरी ओर उठाते हैं अब्बा पिता, और तेरे पुत्र इस युग ख्रिस्त में विराजित ईसा मसीह नाजरी के नाम पर प्रार्थना करते कि तू अपना हाथ बढ़ाकर हमारे इन भाई बहनों के जीवन में, इनके प्रार्थनाओं में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इसके लिए हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करते। हालेलुया 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 मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया।
मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे यीशु, एकमात्र प्रभु तू ही है इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग लोक पर। ईसाया नबी बताते हैं प्रभु कि तू बहरा नहीं है, तू सुन सकता है। Yes, Lord. उनके दुहाई देने से पहले ही वह उन्हें उत्तर देगा Amen. और उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही वह उसे स्वीकार करेगा। Yes, Lord. दुहाई देने से पहले ही स्वीकार करने वाले प्रभु, उत्तर देने वाले प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों में जोशुआ क्रिकेटा को चढ़ाते हैं। Blessing. प्रभु उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे। Healing, प्रभु। अनूप मिंज को चढ़ाते हैं प्रभु, Yes, Lord. उसे दुर्घटना से चंगाई प्रदान कर दो। Healings in your mighty name. करुणामय प्रभु, नवीन और मसलिन लकड़ा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, Jesus. जो विवाह के 5 साल हो गए हैं प्रभु, Blessing. लेकिन अभी भी निसंतान है। Oh, Jesus. प्रभु, संतान तेरा दिया हुआ एक दान है। Amen. हमारे इन भाई बहनों को प्रभु और इनके सदृश उन सैकड़ों भाई बहन को संतान का दान दे। Blessings in your name. हम समर्पित करते हैं प्रभु सावी थॉमस को, रोहित और राहुल को, उनके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे। हे प्यारे प्रभु, इनके साथ ही साथ हमारे इस देश को तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, ताकि हमारे इस देश में हे विश्व मंडल के प्रभु तेरा राज्य आवे। हमारे देश के सारे राजनेताओं को, हमारे देश के न्याय व्यवस्था को, हमारे देश के फौजियों को, Yes, जो Lord. हमारे देश की सुरक्षा करते हैं बॉर्डर में रह के, Yes, Lord. हमारे देश के नेवी सैनिकों को प्रभु Yes, Lord. तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं, जो अपना घर, अपना परिवार को त्याग कर हमारे इस देश को हमें सुरक्षा देते हैं। प्यारे Yes, प्रभु, Lord. Blessings. उन्हें तेरे दिव्य लहू का संरक्षण मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि उनके परिवार को तेरे दिव्य लहू का संरक्षण मिले। Yes, Lord. हमारे इस देश में जाति जाति धर्म धर्म के लोगों में प्रभु आपसी भातृ प्रेम उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी प्रकार की बुराइयां, सभी प्रकार के अंधकार की शक्तियां नष्ट होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म और जाति के लोग तेरी कृपा और तेरे अनुग्रह के नीचे एक साथ एकता के सूत्र में बंध कर रहते हुए तेरी स्तुति और आराधना Yes, करते Lord. हैं। हालेलुया, 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 आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, धन्यवाद यीशु, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो आत्मा देने वाला हालेलुया। आइए हमारे परिवार को, हमारे देश को प्रभु को समर्पित करें। आज विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु हम आपके पास आए हैं। आपने वचन में कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। हाँ प्रभु जी, हमारे परिवार में जो बंधन है, जो बुरी आदतें हैं, जो दुश्मन के सभी कार्य है, जो तुम्हारे वहां से नहीं है, जो स्वर्ग के प्रिय नहीं है, वो सारी चीजें प्रभु जी आज इसी क्षण हमसे, हमारे परिवार से दूर हो जाए। हमें स्वतंत्र कीजिए प्रभु जी, बुरी आदतों से, बुरे दोस्तों से, बुरी चीजों से प्रभु जी, हर दुख और संकट से हमें स्वतंत्र दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु आराधना, 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 आराधना। वो आनंद देने वाला हालेलुया।
हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया।